हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो फाइनली बच्चा आप लोगों का वेट अब ओवर हो चुका है, यानी कि एसबीआई ने वैकेंसी अपनी रिलीज कर दी है क्लर्क की। तो चाहिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपके लिए है। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, जुड़े रहें मेरे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात देखें तो भाई ये आपकी 2023 में वैकेंसी जो आई थी वो आपकी 8200 प्लस आई थी। 2022 में आपकी 5000 प्लस आई थी। 2021 में आपकी 5400 प्लस वैकेंसी आई थी। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बोला कि इस बार वैकेंसी उतनी आएगी जितनी आप के लिए सफिशिएंट होगी, आपके लिए मतलब मजा आ जाएगा वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी देखकर। तो हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करी जाए तो भैया कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है इस बार, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 13,775, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 2 साल की वैकेंसी मिला दो तब जाके इतनी वैकेंसी हो रही है, और नहीं भी हो पा रही है। अगर आप देखोगे तो नहीं भी हो पा रही है कि नहीं भी 2 साल को वैकेंसी मिलाओगे तो आपकी तब भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा वैकेंसी का नंबर देख के। तो भैया और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपके लिए जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो आपका होता है 20 से 28 साल के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी एससी एसटी को, उनको उस अकॉर्डिंग मिलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आगे की अगर हम बात बताएं तो ये आपका एग्जाम 2 फॉर्म में होता है। एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, एक आपका जो है मेंस एग्जाम होता है। ये आपका 2 फेज में एग्जाम होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुआ है वो कल से हो जाएगा, यानी कि 17 दिसंबर से आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे, और 1 जनवरी 2025 तक आप इसकी 1 जनवरी नहीं, 7 जनवरी 2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एंड डेट का वेट नहीं करना, पहले ही आपको फॉर्म वगैरह फिल करके बिल्कुल निश्चिंत होकर सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। 2 महीने के लिए आप अंडरग्राउंड हो जाओ। अगर हम फी की बात करें, जो फॉर्म फी है, तो फॉर्म फी आपकी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये आपकी फीस कितनी है, 750 से। एससी एसटी के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है, और अगर हम आगे की बात समझे तो ये आपका जो प्री का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के लिए 20 मिनट टाइम ड्यूरेशन होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। और साथ ही साथ रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। और यहां पर ये पूरा जो है पैटर्न बनता है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और आपको टोटल यहां पर 1 घंटे मिलते हैं पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और अगर मैं आगे की कहानी समझूं तो आपका मेंस में कुछ इस तरह से क्राइटेरिया हो जाता है कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के लिए, और यहां पर जो टोटल टाइम अलॉटेड होता है वो आपका 45 मिनट होता है। जनरल इंग्लिश आपकी जो है 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम 40 मार्क्स के लिए, और जो है 35, ये जो इंग्लिश के सामने आपका ओनली इंग्लिश लिखा हुआ है, दैट मींस ये आपके जो मल्टीपल लैंग्वेज में आते हैं, बट इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 35 मिनट आपको टाइम मिलता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट्स की बात करी जाए तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट यहां पर भी आपको मिलते हैं। ये आपका जीए बीए एंड एफए की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के लिए 35 मिनट टाइम मिलता है। टोटल जो टाइम अलॉटमेंट हो जाता है वो जाता है 2 घंटे 40 मिनट का यहां पर। और आपके 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए यहां पर। और अगर हम आगे की बात समझे तो भैया ये आपकी लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ्स दी गई हैं। 2023 की कट ऑफ जो थी भैया वो आपकी मध्य प्रदेश की 67, महाराष्ट्र की 71, मेघालय की 34, उड़ीसा की 77, पंजाब 68, 57, 58। आप देख सकते हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। ठीक है, अगर मैं इस बार की एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूं तो इस बार की कट ऑफ पिछले सालों से कम जाने की संभावना है। रीजन क्योंकि वैकेंसी जस्ट डबल आई हुई है, वह जस्ट डबल वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, अपना मतलब बेस्ट दो, कहीं पर भी कोई कमी मत छोड़ो, अपना बेस्ट दो। एग्जाम इस बार एक नौकरी हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमें एक दृढ़ संकल्प रखना है अपने मन में। ठीक है, आई होप ये पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखकर भेजें, हम उस पर भी जानकारी करें देंगे आप लोगों को, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जितने भी स्टूडेंट्स 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक में 6, 12 एंड 24 मंथ्स की वैलिडिटी पर आपको मिलता है। साथ ही साथ बात करी जाए बैंक एंड एसएससी महापैक, ये आपका 12 और 24 मंथ की वैलिडिटी पर मिलता है। बैंकर्स फाउंडेशन बैच 2025-26 की तैयारी करने वाला बैच है। जितने बच्चे क्लर्क के लिए डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं एसबीआई के लिए, वो अवेल कर सकते हैं
है क्रैक 2.0 बैच, जो कि आपका 1799 में सिर्फ है। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और बैंकिंग वाला के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, लव यू ऑल, बाय बाय।